सीरियल अहमद खान मिल्किस में आप देखेंगे कि जब अनाया अपने बाप की नाराजगी मिनाल के साथ बढ़ती हुई देखती है तो अपने बाप से जाके कहती है कि डैड, मैंने आपसे कहा ना कि आप अपनी जिद छोड़ दें, मुझे परीशे के साथ बारी की शादी हो जाने पे कोई भी एतराज़ नहीं है, बल्कि मैं दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये सुनते साथ ही कहता है अनाया का बाप अनाया से कि कैसे खुश हो तुम, मुझे बताओ, मुझे तो सारी ज़िंदगी दुख और पछतावा ही रहेगा कि मैं अपनी बेटी को उसकी खुशी नहीं दिलवा सका, जबकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी खुशी सिर्फ और सिर्फ बारी में है, और अब तुम क्या करोगी बताओ। ये सुनते साथ ही है ना अपने बाप से कहती है कि सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाना भी तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप ये भी तो देखें, आप मेरी खुशी देख रहे हैं, आपने एक बार भी राहील के बारे में सोचा है? आपका यह रवैया राहील को कितना ज़्यादा दुख देगा, और वो अगर हमसे दूर हो गया तो ये सुनते साथ ही कहता है राहील का बाप के हाँ ये बात तो मैंने सोची नहीं, लेकिन राहील को अगर जाना है मिनाल के साथ तो चला जाए, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। अगर उसे अपनी बहन का फिक्र और खुशी का एहसास नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ। ये सुनते साथ ही अनाया कहती है कि जज्बात में आके आप वही गलती कर रहे हैं जो चाचू ने की थी। दूसरी सीन में हम देखेंगे कि उधर जब मिनाल बारी से जाके कहती है कि बारी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अनाया के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि उधर ताया जान बिल्कुल भी ठीक तरह से बात नहीं करते हैं मुझसे। तो ये सुनते साथ ही बारी कहता है कि बेफिक्र रहो, कुछ भी नहीं करेगी वो, मेरी उससे बात हो चुकी हुई है, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो, तुम अपने और राहील के रिश्ते पर तवज्जो दो। सुनते साथ ही अनाया कहती है कि नहीं, जितना मैं जानती और समझती हूँ ना, वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी, ऐसा ना हो कि वो परीशे को ही नुकसान पहुँचा दे, तुम्हें मोहतात रहना होगा। ये सुनते साथ ही बारी कहता है कि परीशे कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो समझदार है, ज़रूर खुद ही सामना कर लेगी। खैर तुम ये बताओ तुम्हारी शॉपिंग कहाँ तक पहुंची है, और तुम्हारी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। ये सुनते साथ ही अनाया कहती है कि मेरी तबीयत को क्या होना है, बस थोड़ी सी घबराहट होती है आजकल और चक्कर से आते हैं। ये सुनते साथ ही बारी कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रही हो, मेरा ख्याल है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। लास्ट सीन में हम देखेंगे कि उधर जब काशिफ रुमैसा से कहता है कि मामा मुझे एक बात तो बताएं कि परीशे आप ही के घर वाले तो बहुत ही ज़्यादा अमीर लग रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे तोहफे भी दिए हैं, और आपने बताया था कि जेवरात भी। तो इसके साथ ही रुमैसा कहती है कि हाँ दिए हैं, और तुम्हारे बाप ने भी पूरी तैयारी कर रखी है, और तुम ये बताओ कि तुम आजकल क्यों इतना बिजी रहने लगे हो, मुझसे बात करना पसंद नहीं करते हो। सुनते साथ ही काशिफ कहता है कि बस मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी न किसी तरह वो जेवरात मुझे ला के दे दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये सुनते साथ ही रुमैसा कहती है कि क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है काशिफ, मैं कैसे ला के दे दूँ, तुम्हें पता नहीं है। जुबैदा का जुबैदा बेशक से इतनी सीधी नजर आती है, लेकिन वो जेवरात पर नागिन बनी बैठी हुई है, किसी भी सूरत में वो जेवरात इधर से उधर नहीं होने देंगी। सुनते साथ ही काशिफ कहता है कि बस फिर मुझे तो ज़रूरत थी थोड़े से पैसों की, इसलिए मैंने आपसे कहा था। ये सुनते साथ ही रुमैसा कहती है कि अभी तो उस दिन तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, और तुम्हें पता है कि अब तुम्हारा बाप मुझसे मांग रहा है, वो बताओ मुझे मैं क्या जवाब दूं, तुम मुझे वही पैसे दे दो तो ज़्यादा बेहतर होगा।